नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोहन भागवत जी विजयदशमी पर भाषण देते हैं। आज भी उन्होंने अच्छा प्रवचन दिया, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा, क्या योगी आदित्यनाथ उनके प्रवचन को सुनते नहीं है, क्या मोदी उनके प्रवचन को सुनते नहीं है, या फिर सुन के इग्नोर करते हैं, या फिर वो समझते हैं कि ये भाषण केवल भाषण के लिए है, इसको अमल पर नहीं लाना है, अमल में बिल्कुल भी नहीं लाना है। आप सोचिए, विजयदशमी का पर्व है, पूरे देश में धूमधाम से त्योहार मन रहा है, और इस दिन संभल में क्या हो रहा है? क्या अवैध अतिक्रमण त्योहार के दिन ही नजर आता है? खेल क्या है? मोहन भागवत कहते हैं कि जरूरत नहीं है कि हर मंदिर के नीचे आप मस्जिद के नीचे मंदिर, ये सब कोशिशें करें, और बड़ी से बड़ी भीड़ जाती है फतेहपुर में एक मकबरे को तोड़ने के लिए जुट जाती है। तो ये खेल क्या है? क्यों आखिर मकबरे को तोड़ने की जरूरत पड़ती है? क्यों हर मंदिर के नीचे मस्जिद या मस्जिद के नीचे मंदिर जैसे झगड़े शुरू होते हैं? असल में खेल दूसरा है। खेल ये है कि एक चेहरा है जो इस तरह की बातें करेगा, और एक चेहरा है जो इस रणनीति के खिलाफ काम करेगा, जो देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा करेगा। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन को बराबरी की तरह काम करना चाहिए, पूरे प्रशासन को सबको समान समझना चाहिए। क्या मोहन भागवत जी जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं उनके मामले में प्रशासन सुन रहा है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और किसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि जो आप कहें वो ना करे। इसका मतलब ये है कि आप कहना नहीं चाहते या वो करना नहीं चाहते। मतलब साफ है कि आप कहना नहीं चाहते। तो फिर इन प्रवचन का मतलब क्या है? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबको समान रहना चाहिए, सारे लोगों को सद्भाव से रहना चाहिए। सद्भाव बिगाड़ता कौन है? कौन नारेबाजी करता है? पूरे देश में स्थिति माहौल खराब किसने किया? उत्तर प्रदेश में कल रिपोर्ट आई कि महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। तो चिंता मुख्यमंत्री को किसकी करनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में महिलाओं की चिंता करनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। यह विजयदशमी के पर्व पर प्रशासन को कहना चाहिए, जाइए बुलडोजर ले जाइए, इस धार्मिक स्थल को तोड़ दीजिए, इस जगह को तोड़ दीजिए, क्योंकि मकसद दूसरा है, मैसेज दूसरा है, देना है। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरी बातें मोहन भागवत जी शोभा नहीं देती। संघ को लेकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भारत का सबसे बड़ा संगठन है, और लोग संघ को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप कहिए ना कि संघ ने कभी ऐसा नहीं किया कि अंग्रेजों की जासूसी नहीं करी, कभी संघ अंग्रेजों का मुखबिर नहीं रहा। आप सबूत के साथ पेश करिए। आप क्या चाहते हैं कि इस देश में आपकी बातें लोग माने, या फिर ये कहें कि ये बातें हैं, बातों का क्या? मोहन भागवत जी, नेताओं की तरह व्यवहार मत करिए। विजयदशमी पर जब आए तो आपके आसपास जो कमांडो चल रहे थे, संघ कोई भी अब तक संघ का प्रमुख इस तरह ब्लैक कैट कमांडो के बीच में चलता नहीं था। मोदी जी ने इस देश में कुछ किया हो या ना किया हो, इस तरह का ग्लैमर पैदा कर दिया, और अब तो हकीकत यह है कि संघ भी इस ग्लैमर में फंस गया है। संघ के प्रचारक अब बड़े बड़े चार्टर प्लेन में चलने लगे हैं। संघ के प्रचारक कश्मीर के राज्यपाल के यहाँ जाते हैं और 300-400 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करते हैं। कश्मीर के गवर्नर रहे सतपाल मलिक ने मुझे खुद ये बातें बताई हैं। तो अब वो संघ नहीं रह गया जिसके आदर्श की भी बातें की जाएं। तो मोहन भागवत जी, आपका ये चेहरा सामने आ गया है। अब कम से कम भाषण कम दीजिए, जमीन पर जाइए और वही बोलिए जो आप करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग सामाजिक सद्भाव के संग रहें, तो मुसलमानों को डराना बंद करिए। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मुसलमान को टारगेट करना बंद करें। उनके खाने पीने पे, उनके रहने पर कमेंट बंद करें। और जब मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दें, भाषण दें, तो जरा चूड़ी टाइट करना शुरू करिए मोहन भागवत जी, वरना सब समझते हैं कि आपका यह नाटक किसके लिए है और क्यों है। उम्मीद है आप लोग भी मेरी बात से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, साथ दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।